नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 15 आश्रम का अनुमानित व्यय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लेखा जोखा में हम लिखेंगे। हमारे यहाँ बहुत से लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से काम करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपाय में आने वाले औजार छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? उत्तर लिखेंगे, गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि इसलिए खरीदना चाहते होंगे जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके अनुरूप काम मिल सके, लोग कुटीर उद्योग, लोहारीगिरी, बढ़ईगिरी को बढ़ावा दे सके तथा वे आत्मनिर्भर बनकर छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न ताके। प्रश्न 2, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। उत्तर लिखेंगे, गांधी जी अपना हर काम स्वयं करते थे। उन्होंने भारतीय सहित सभी संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व सफलता से इसलिए किया क्योंकि वे बचपन से हिसाब किताब में चुस्त थे। वे अपने विद्यार्थी जीवन में हर एक हिसाब खुद रखते थे। वे बेवजह पैसा खर्च करना सही नहीं मानते थे। वे सही प्रकार से पैसों को बचाना अच्छा मानते थे, इसलिए वे पैदल यात्रा भी कर लेते थे। प्रश्न 3, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए इनका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे? किन नई मदों को जोड़ना या हटाना चाहेंगे? उत्तर लिखेंगे हम, आज के समय में बाल आश्रम खोलने के लिए कम से कम 2-3 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही उसका निर्माण करने के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता होगी। बाल हेतु हमें कम से कम 20 कमरे, लड़के और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट और बाथरूम भी बनवाने होंगे। साथ में हमें खाना बनाने के लिए रसोई की आवश्यकता होगी। बच्चों के पढ़ने और खेलने के लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी। इसके लिए अच्छा खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी ताकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 4, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे कि घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे, घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम स्वयं कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि अगर कोई मुश्किल काम हमारे सामने आता है और हमारे मन में उसे सीखने की उत्तेजना होती है, या तो हम उस काम को सीख लेंगे या फिर ध्यान, समय, आलस्य और रुचि न होने के कारण छोड़ देंगे, जैसे घर में दरवाजे लगाना, मोटर ठीक करना आदि काम। लेकिन मैं कुछ जैसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना। प्रश्न 5, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, इस अनुमानित बजट से आश्रम के उद्देश्य स्पष्ट हैं कि गांधी जी लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को जागृत करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार संबंधी व्यवस्था, आश्रम में गरीब व अनाथ लोगों को सुखद जीवन देना आदि उद्देश्य भी रहे होंगे। भाषा की बात में हमारा पहला प्रश्न, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इस इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें एक मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रमाणित, व्यथित, मुखरित, द्रवित, मोहित, झंकृत, शिक्षित, चर्चित। उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले शब्द, ये मूल प्रत्यय, परिवर्तन आदि। सबसे पहले प्रमाणित, तो मूल शब्द है प्रमाण, इसमें इत प्रत्यय लगे हैं और परिवर्तन है णित में परिवर्तित हो गया। शब्द है व्यथित हो गया, यहाँ पर मूल शब्द है व्यथा, प्रत्यय लगा है यहाँ पर इत और परिवर्तन हुआ है या थित में परिवर्तित। द्रवित हो गया में मूल शब्द है द्रव, यहाँ पर प्रत्यय लगा है इत और व वित में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार मुखरित हो गया, यहाँ पर मूल शब्द है मुखर, प्रत्यय लगा है यहाँ पर इत और रित में परिवर्तित हो गया। अगला है झंकृत गया, तो मूल शब्द है झंकार, इत प्रत्यय लगा है कृत में परिवर्तित हो गया। शिक्षित गया में मूल शब्द है शिक्षा, इत प्रत्यय लगा है क्षित में परिवर्तित हो गया। मोक्षित
मोहित परिवर्तित हो गया। यहाँ पर मूल शब्द है मोह, इत प्रत्यय लगा रहा हित में परिवर्तित हो गया। अब है चर्चित हो गया। यहाँ पर मूल शब्द है चर्चा, इत प्रत्यय लगा है और चा चित्त में परिवर्तित हो गया है। इक प्रत्यय की भांति इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले शब्द, मूल, प्रत्यय और परिवर्तन। यहाँ पर शब्द है मौखिक, तो यहाँ पर मूल शब्द है मुख, प्रत्यय लगा है इक, तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है ऊ का ओ में परिवर्तन हुआ है। संवैधानिक में मूल शब्द है संविधान, इक प्रत्यय लगा है और ई का ए में परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक में मूल शब्द है प्रथम, प्रत्यय लगा है यहाँ पर इक और यहाँ पर अ का आ में परिवर्तन। नैतिक में मूल शब्द है नीति, प्रत्यय लगा है इक, ई का यहाँ पर ए में परिवर्तन हुआ है। पौराणिक में मूल शब्द है पुराण, इक प्रत्यय लगा है और ऊ का औ में परिवर्तन। दैनिक में दिन मूल शब्द दिन, इक प्रत्यय और ई का ए में परिवर्तन। बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का अर्थ, प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। शर से आहत सराहत, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। देशभक्त यानी कि देश का भक्त। बस यात्री यानी कि बस के लिए यात्रा। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।